हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। स्वागत है आप सभी का इंडिया ऑनलाइन एजुकेशन स्टडी इंडिया पे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। मैं अनंत कुमार, मैं आपको डेली जो है 5 बजे शाम में साइंस करवाता हूँ 10th के लिए। तो आज जो है ये साइंस का कुछ क्वेश्चन है और इसके साथ ही साथ जो है 2 डिफिनेशन मैंने लिया है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ जो है मैंने जो क्वेश्चन लिया है उसको डिस्कस करेंगे। ओके, पिछले क्लास में हम लोग जो है क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आपको रिएक्शन के बारे में बताया, टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में बताया। ठीक है, चलिए तो क्लास जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का। ओके, देखिए आज हम लोग जानेंगे कोरोजियन के बारे में। किसके बारे में? कोरोजियन। कोरोजियन का हिंदी होता है संक्षारण। क्या होता है? संक्षारण। संक्षारण किसको बोलते हैं? चलिए यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये क्लास जो है सीबीएसई और आपका जो है कोई सा भी बोर्ड हो जिसमें कि हिंदी चलता हो, हिंदी मीडियम हो, तो वो दोनों के लिए, यानी इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं आपको जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए बात कर लेते हैं। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड इट सच एज, किसके किसके द्वारा अटैक्ड किया जाता है? मॉइस्चर, एसिड, ईटीसी। ठीक है, इट इज सेड टू corrode एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इसका मतलब हुआ कि जो मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल जो होते हैं वो किसके द्वारा अटैक्ड करने का मतलब यहाँ पे है किसके द्वारा जो है? तो एसिड, मॉइस्चर कहने का मतलब है नमी जिसको बोलते हैं, नमी। एसिड का मतलब अम्ल होता है। ठीक है, तो वो उसके द्वारा क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। और प्रभावित होकर के जो है वो अपने ऊपर एक परत बना लेते हैं। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं? कोरोजियन बोलते हैं। ठीक है, कोरोजियन करने का मतलब, और वो क्या होने लगता है? संक्षारित होने लगता है, और उसी को क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल जो है, आप कोई भी जैसे कि लोहे का जो है कोई भी सब्सटेंस खरीदते हैं या मटेरियल खरीदते हैं, लोहे का कोई सा भी चीज हो, ठीक है, आप खरीदते हैं, जब नया होता है तो वो पूरा जो है चमकता हुआ दिखता है, पूरा ब्राइटनेस दिखता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है उस पर रेडिश ब्राउन कहने का मतलब है वो हल्का जो है भूरा कलर का जो है उस पर एक परत बैठ जाता है, उस पर एक परत बैठ जाता है। उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको जंग लगना बोलते हैं। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग बोलते हैं, और हिंदी में उसको जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जैसे कि कोई भी आप जो है कुछ मेटल खरीदते हो, ठीक है, मेटल का बना हुआ कोई भी चीज, ठीक है, मेटल का बना हुआ कोई भी चीज खरीदते हो आप, तो शुरू में वो कितना ब्राइटनेस रहता है, चमकता हुआ रहता है। लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो क्या हो जाता है? उस पर एक रेडिश ब्राउन का परत चढ़ जाता है। कहने का मतलब हल्का भूरा कलर का एक परत आ जाता है। ठीक है, यानी एक लेयर आ जाता है। तो वही लेयर जो है वो क्या है? रस्टिंग है, यानी उसी को क्या बोलते हैं? लोहे में जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, अब ये लगता है कैसे है? तो ये ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीडाइज होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है। और वो ये जो है सिर्फ ऑक्सीजन का मतलब जो है इफेक्ट नहीं है, इसमें जो है नमी भी जो है अपना योगदान देता है, तब जाके जो है वो परत बनता है और वो लोहे को संक्षारित करता है, यानी कोरोजियन करता है। ठीक है, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में तो मैंने डिफिनेशन लिखा हुआ है, हिंदी में भी जिसको डिफिनेशन लिखा हुआ है लिखना है तो वो क्या लिख सकते हैं कि जब किसी भी धातु पे, क्या लिख सकते हैं? जब किसी भी धातु पे नमी और अम्ल के द्वारा प्रभावित होता है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है जो
उस धातु को धीरे धीरे संक्षारित करने लगता है। क्या करने लगता है? संक्षारित करने लगता है। इस प्रोसेस को यानी कि इस विधि को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, इस विधि को संक्षारण कहते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रेंसिडिटी। क्या है ये? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का हिंदी होता है विकृत गंधिता। क्या होता है? विकृत गंधिता। सबसे पहले जो है विकृत गंधिता समझ लीजिए कि ये है क्या। विकृत गंधिता वो चीज है, जैसे कि आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा। चिप्स का पैकेट में जो है हवा भरा हुआ रहता है, तो वो कौन सा गैस भरा हुआ रहता है? उसमें चिप्स का पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। कौन सा गैस? नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा हुआ रहता है? आप पूछेंगे कि सर नाइट्रोजन गैस ही क्यों भरा हुआ रहता है उसमें? दुनिया में तो इतना सारा गैस है, कोई सा भी भर दीजिए। तो नाइट्रोजन गैस उसमें इसलिए भरा जाता है क्योंकि वो जो है ना, सबसे पहले तो वो सस्ती होती है और उसके बाद कम रिएक्टिव होती है। तो दोनों बात को ध्यान में रखते हुए उसको नाइट्रोजन गैस भरना पड़ता है। नहीं तो अदरवाइज और भी गैसेस हैं जो कि नहीं रिएक्शन करती है। जैसे आपका बल्ब में आर्गन भरा जाता है, ठीक है, हीलियम जो है आपका गुब्बारे में भरा जाता है, और हवाई जहाज के टायर में भी भरा जाता है हीलियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, और ये जो है खान पान के वस्तुओं को इफेक्ट भी नहीं पहुंचाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा चिप्स का पैकेट हो, कुरकुरे का पैकेट हो, इन सब में जो है जो गैस भरा होता है वो कौन सा गैस रहता है? नाइट्रोजन गैस रहता है। ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है, कि चिप्स का पैकेट या फिर पैकेट बंद वस्तुओं में कौन सी गैस भरी हुई रहती है, तो इसका आंसर नाइट्रोजन गैस होगा। ठीक है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं क्योंकि वो कम अभिक्रियाशील गैस होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि वो अभिक्रिया नहीं करती है, वो क्या होते हैं? कम अभिक्रियाशील गैस होती है, यानी कि लेस रिएक्टिव गैस। इंग्लिश में उसको लेस रिएक्टिव गैस बोलते हैं। वो लेस रिएक्टिव गैस होते हैं, इसलिए उसका पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। बात कर रहे थे हम रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी जो होता है, अगर चिप्स का पैकेट में वो ऑक्सीजन ही छोड़ दे, ऑक्सीजन वहां से नहीं हटाता और उसके जगह पे नाइट्रोजन नहीं भरा जाता, तो वो क्या हो जाता? चिप्स जो है आपका 1 से 2 दिन में, वो 2 दिन नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपका 4-5 दिन में चिप्स आपका खराब हो जाता। उसका स्मेल जो है एकदम पूरा बेकार हो जाता, यानी उसको जो है सूंघने में पूरा दूर से ही जो है एकदम पूरा स्मेल देता, बहुत खराब, और उसके बाद उसका टेस्ट तो खराब हो ही जाता है। ठीक है, तो विकृत गंधिता किसको बोलेंगे? विकृत गंधिता बोलते हैं कि जब कोई भी खाद्य पदार्थ की वस्तुएं, ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ कहने का मतलब यहाँ पे एक इसमें ऑब्जेक्शन है कि यानी फैट और ऑयल के बारे में। ठीक है, यानी जिसमें कि फैट का नहीं है, बसा और तेलीय का बात होता है। यहाँ पे बसा हिंदी में बोलते हैं फैट को, ऑयली बोलते हैं तेलीय। ठीक है, तो जब वैसे खाद्य पदार्थ जिसमें फैट और ऑयल का प्रयोग किया गया हो, यानी वसा और तेलीय का प्रयोग किया गया हो, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, यानी ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए उसमें नाइट्रोजन गैस जो है भरे जाते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंग्लिश में मैंने यहाँ पे राइट भी किया हुआ है। ठीक है, व्हेन ए फैट एंड ऑयल आर, है ना, व्हेन ए फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, यानी जब क्या होता है, बसा और तेलीय जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। ठीक है, दे बिकम रेंसिड, यानी वो क्या हो जाते हैं, उसका गंध जो है बेकार हो जाता है, वो रेंसिड हो जाते हैं। ठीक है, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट, है ना, चेंजेस, और उसका स्मेल और टेस्ट जो है वो भी चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इट इज नॉन रेंसिडिटी, यानी जब वो जो है क्या हो जाता है, उसका स्मेल और आपका जो है क्या हो जाता है, स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक, विकृत गंधिता इसी को बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसको हिंदी में? अगर शॉर्ट में लिखना है तो लिखेंगे, जब कोई तैलीय या बसा युक्त वस्तुएं ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीकृत होकर उसके
स्वाद, टेस्ट का मतलब स्वाद होता है, स्वाद और उसकी सुगंध खराब हो जाती है, ठीक है, या उसके सुगंध में बदलाव आ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। ठीक, ऐसे लिख लेंगे आप। अब आ जाते हैं, यही दोनों आपका डिफिनेशन था, ठीक है। अब आ जाते हैं आपका क्वेश्चन आंसर, जो कि एनसीईआरटी का जो है बुक है उसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी का जो बुक है उसी में आपका दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर जो है, इसमें जो भी क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपको जो है पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन मेल इज डिप्ड इन इट, ठीक है। यानी कहने का इसका मतलब ये है कि आयरन का कलर जो है कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने से चेंज क्यों हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि आयरन का जो कलर है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने से चेंज क्यों आ जाता है, ओके। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये रिएक्शन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये देखो, ये रिएक्शन, ये रहा आपका आयरन और ये रहा आपका कॉपर सल्फेट, यही है ना। तो इसमें जब डुबाया जाता है तो ये क्या हो जाता है, ये बना लेता है FeSO4 बना लेता है और ये कॉपर को क्या करता है, छोड़ देता है। इसी कारण से, यानी क्या करता है, ये आयरन के साथ जो है अभिक्रिया कर लेता है और कॉपर से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, यानी कॉपर को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। इसके कारण से ये क्या हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विलयन जो है, ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन का कलर जो है वो चेंज हो जाता है इसी कारण से, ठीक है। तो क्यों हो जाता है, लिखेंगे कॉपर सल्फेट का विलयन इसलिए चेंज हो जाता है क्योंकि आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी लोहा जो है तांबा को विस्थापित कर देता है, ठीक है, यानी डिस्प्लेस्ड कर देता है, ठीक। इसका आंसर हो गया। और ये रिएक्शन आप नीचे डाल देंगे तो आपको जो है टीचर और अच्छे से जो है मतलब डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ बच्चे को जो है थोड़ा सा नॉलेज ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम किसकी, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1 to 10, ठीक है। कहने का मतलब है कि आप जो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल दीजिए। तो ये तो मैं आपको बहुत बार दे चुका हूँ डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी जिसमें क्या हो रहा था, इससे भी चेंज हो रहा था, इधर भी चेंज हो रहा था, ठीक है, यानी दोनों साइड जिसमें चेंज हो रहा था। एक बेरियम क्लोराइड वाला जो रिएक्शन मैंने लिखा है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट वाला, तो उसको जो है आप लोग यहाँ पे राइट कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं होगा आपसे तो कमेंट में बोलिएगा, राइट कीजिएगा, मैं वहां पे जो है आपको आंसर रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है, ओके। कुछ काम ऐसे होते हैं, ये मैं जानबूझ के जो है आप लोग पे छोड़ता हूँ ताकि आप लोग जो है घर में पढ़ाई करो, ठीक है, इसको जो है एक ट्यूशन के तरह पढ़ो, ठीक है। तो यकीन मानिए कि आपके जो ये आधे घंटे होंगे ये आपके बेस्ट आधे घंटे होंगे, ठीक है। ये आपके जो हाफ आवर होते हैं ना, ये आपके बेस्ट, ठीक है, ये आपके लाइफ का बेस्ट पार्ट ऑफ द हाफ आवर होगा, ठीक है। बात कर लेते हैं हम किसकी, थर्ड क्वेश्चन की। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड, इसको आइडेंटिफाई करना है, ऑक्सीकरण, ठीक है, या ऑक्सीकृत, ठीक है, जो हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड, और किसको डिफाइन करना है, जिसका कि अवकरण हो रहा है, ठीक है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यानी ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है इसमें किसका अवकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, उसको डिफाइन करना है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मैंने नहीं बताया है लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नीचे वाला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका,
4Na प्लस O2, एरो का निशान है, उसके बाद 2, यहाँ पे Na2, उसके बाद O। अब यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका जो है अवकरण हो रहा है, यानी किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया था ऑक्सीकरण किसका होगा, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है उसको ऑक्सीकरण हो रहा है उसका, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है वो। जिससे ऑक्सीजन निकल रहा है उसका रिडक्शन हो रहा है, यानी रिड्यूस्ड हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ, अब यहाँ पे 4Na, ठीक, प्लस में आपका O2, तो ये क्या हो रहा है, ये जो है आपका Na का क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, Na के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो सोडियम का, Na का ही ऑक्सीडेशन हुआ ना, Na का ऑक्सीडेशन हुआ। हिंदी में भी लिखते क्या, यानी इसका जो है क्या हो गया, ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीकरण किसका हुआ, सोडियम का, इसमें भी तो Na ही लिखेंगे। सोडियम का जो सूत्र होता है, संकेत होता है, वो Na होता है। ठीक, अब बात कर लेते हैं किसकी, अवकरण की। किसकी बात करेंगे, अवकरण की। तो यहाँ पे अवकरण किसका हुआ, ये देखिए CuO, ये पहले से था, CuO पहले से, यानी इसके साथ जो ऑक्सीजन है ये पहले से है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं था। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हट गया, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो हट गया, यानी कॉपर का क्या हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, कॉपर का रिडक्शन हो गया, यानी कि अवकरण हो गया। क्या हो गया, अवकरण हो गया। ठीक है, जबकि हाइड्रोजन का क्या हो गया, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये देखिए हाइड्रोजन के साथ जो है क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ओके, तो इसी तरह से था इसको करना। ये आपसे पूछते हैं क्वेश्चन, ये रिएक्शन दे देंगे आपको, पूछेगा कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण हुआ, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि किसका अवकरण हुआ, तो अवकरण किसका हुआ, तो अवकरण हुआ है आपका कॉपर का। ठीक है, हिंदी इंग्लिश में बात करें, पूछेंगे आपका ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो ऑक्सीडाइज आपका हाइड्रोजन हुआ। रिड्यूस्ड कौन हुआ, तो रिड्यूस्ड आपका कॉपर हुआ। ठीक, ओके, तो उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आ रहा होगा। ओके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन बड़ा है तो आप जो है कॉपी में राइट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए क्वेश्चन, और उसके बाद जो है आप व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ठीक, ये रहा आपका व्हाट्सएप नंबर, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ, 8271935004। ठीक है, ये आपका स्टडी इंडिया का व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है इस पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा कि जिस चैप्टर से पढ़ाई हो रही है उसी चैप्टर से क्वेश्चन सेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर दूसरा चैप्टर से क्वेश्चन आता है तो उसी को सॉल्व करने में जो है टाइम खत्म हो जाएगा, और फिर आपका जो है ये जो कि पढ़ाई चल रहा है, जिस चीज़ का स्टडी चल रहा है, वो आपका वैसे ही छूट जाएगा। तो इस वजह से जिस चैप्टर का पढ़ाई चल रहा है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा, अदरवाइज आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, मैं बस जाने से पहले इतना बोलूँगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्लास को शेयर कीजिए, जिससे कि और भी बच्चे जो है जुड़ सके और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सके, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिसे ट्यूशन फी नहीं हो पाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो है काफ़ी बेनिफिट साबित होने वाला है उसके लिए। ठीक है, ओके, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।